ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन को। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को खत्म कर ही देंगे। टोटल हमारे 6.4 एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर कर रखा है। इस वीडियो में हम लोग 6 to 9 क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से सुनना कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। वीडियो को फुल देखना ताकि तुम्हें जो भी कंफ्यूजन है 7, 8, 9 क्वेश्चन में वो तुम्हें क्लियर हो जाए। फिलहाल अगर मैं तुम्हें कहूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें ये बात पर यकीन करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है बुक में। अब यहाँ पे समझो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है लेंथ बताना है स्क्वायर के साइड का, जिसका एरिया हमें 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बहुत आसान है, साइड इंटू साइड करते हैं तो हमें एरिया मिलता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम नहीं है कि साइड कितना है, तो कर देंगे लेट द साइड बी x मीटर। ठीक है, और ये वैल्यू हमारा 441 मीटर हो जाएगा, ये हमारा 1 है। ठीक है, तो अब इसे लिख कर सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ साइड या फिर साइड भी x मीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने x मीटर लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग आए तो एरिया हमें बताया गया है कि एरिया जो है वो हमारा 441 के इक्वल है, लेकिन हम लोग पहले एरिया ऑफ स्क्वायर जान रहे हैं कि साइड स्क्वायर होता है हमारा, साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया तो हमें मालूम है कि 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, साइड नहीं मालूम है, तो साइड को हम लोगों ने x माना था, तो यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर कर दिए। अब देखो ये इधर राइट हैंड साइड में हमें स्क्वायर है, तो इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा हमारा। बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो तुम्हारे पास बहुत सारे मेथड है जिनसे तुम इसे सॉल्व कर सकते हो इसका वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे सर, तुम इसमें यूज कर सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर तुम यूज कर सकता है डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकता है। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। तो 441 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग पहले देख रहे हैं 2 4 और 1 5 5 प्लस 4 जो है 9, यानी 3 से लग जाएगा, तो 3 बन जा 3, ये वैल्यू 14 बन जाएगा, तो 3 4 जा 12, फिर 2 बने 2 से आएगा तो ये हमारा 21 बन जाएगा, तो 2 3 से बन जाए 21। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू फिर से 5 और 7 जो है 12 बना लेगा, तो यहाँ पे हम लोग फिर से 3 से लगा रहे हैं, 3 4 जा 12, 2 आया तो 7 और 27 बन जाएगा, तो 9 मतलब। अब ये दोनों वैल्यू जो है 7 इंटू 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7 देखने को मिल रहा है। अब रूट अंडर के अंदर मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर पेयर बना लेगा रूट अंडर के केस में, तो वो वैल्यू जो है तुम्हारा रूट अंडर से बाहर निकल जाएगा। अगर क्यूब रूट रहता तो अगर 3 पेयर बनाता है, यानी ऐसा जो है 3 बार आता है एक ही वैल्यू, तो वो वैल्यू जो है हमारा रूट अंडर से निकल जाता है। ठीक है, तो वही केस यहाँ पे हुआ है, तो x इज इक्वल टू हमें 21 मीटर देखने को मिल रहा है। तो ये आंसर हमारा कितना निकल कर आ गया लेंथ ऑफ द स्क्वायर का, तो वो हमारा आया 21 मीटर। देखा हम लोगों ने कितनी आसानी से सॉल्व किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 से पहले तुम्हें एक कॉन्सेप्ट मैं समझा देना चाहता हूँ, जरा यहाँ ध्यान से देखना। ये रहा हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे कि तुम देख पा रहे हो। यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या कि इस केस में हमें 2 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहला तो परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनस कौन है। देखो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बना रहा है, तो हाइपोटेनस जो है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है। ठीक है, और वही साइड जो है हमारा सबसे लंबा साइड होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, सबसे पहले इस ट्राइंगल का हम लोग नेमिंग कर दे रहे हैं, ABC हम लोगों ने नेम ले लिया ट्राइंगल का। तो इस केस में हमारा जो परपेंडिकुलर देखने को मिल रहा है, अगर हम लोग एंगल C के साथ चले तो C के अपोजिट में जो एंगल होगा, साइड होगा, वो हमारा परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा। जैसे कि ये वाला साइड हमारा जस्ट अपोजिट हो रहा है C के। अगर इसका हम लोग बेस निकालने चले तो बेस जो है ऑलवेज इसके साथ बनने वाला जो साइड रहेगा, जिस साइड से बना हुआ एंगल रहेगा, वो हमारा बेस हो जाता है। अगर 1A के लिए एंगल लेते तो बेस जो है हमारा ये वाला AB हो जाता है, ये वाला साइड, और परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने एंगल C के अनुसार लिया है, तो ये वैल्यू तुम समझ गए कि परपेंडिकुलर कौन होगा। और अगर हम लोग परपेंडिकुलर जान गए और हाइपोटेनस जान गए, तो एक रिलेशन है जो तुम्हें बताता है कि इन तीनों साइड को अगर 2 साइड मेजरमेंट में हमें मालूम हो, तो तुम किस तरीके से अगला साइड का मेजरमेंट निकाल पाते हो। तो उसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो हमें बताता है कि जो हाइपोटेनस है हमारा, उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है, के सम के इक्वल आता है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर है, मान लेते हैं हाइपोटेनस को h। ठीक है, और परपेंडिकुलर को p और बेस को हम लोग b मान लेते हैं। तो ये हमें बताता है पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमें बताएगा कि इसका साइड का मेजरमेंट कितना आएगा। समझ में आ गया? ये कुछ कॉन्सेप्ट था जो मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखो तुम्हें 2 क्वेश्चन दिया रहेगा अपने क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कि इस केस में अगर मान लेते हैं तुम्हें परपेंडिकुलर और बेस दिया रहेगा। ठीक है, तो तुम्हें पूछ दिया जाएगा कि हाइपोटेनस, या फिर तुम्हें हाइपोटेनस डायरेक्ट ना बोलकर एक ट्राइंगल दे दिया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि AC जो लेंथ है वो कितना
कितना मीटर का होगा। तो इस तरीके से भी इनडायरेक्टली तुमसे हाइपोटेनस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या हाइपोटेनस ही क्यों, तुम्हें ये हाइपोटेनस दे देगा, परपेंडिकुलर दे देगा, बेस पूछ देगा। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन है हमारे 7 नंबर क्वेश्चन, इसलिए मुझे ये टॉपिक तुम्हें बताना पड़ गया है। अगर तुमने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो बहुत ही आसान है, इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर तुम चैनल पे देख सकते हो, या फिर जितने भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वीडियो आगे आने वाले हैं उन सारे का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। फिलहाल अगर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आए तो क्वेश्चन हमारा देखो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमारा 7 नंबर भी बोल रहा है। कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन और राइट एंगल ट्राइंगल ABC। यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मान लेते हैं, ये हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। इसका नेमिंग कर देते हैं ABC। तो ये रहा हमारा A, B रहा ये और C रहा ये। तो B को हमें बोला जा रहा है कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हम लोगों ने ले लिया, ठीक है सर। अब अगला क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि अगर AB का जो लेंथ है वो हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है, और BC का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो हमें कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर लिख लिया और ये वैल्यू यहाँ तक है, ठीक है। अब कह रहा है कि AC का लेंथ बताइए कितना होगा, यानी ये वाला लेंथ हमसे पूछा जा रहा है, फॉरवर्ड ये वैल्यू कितना आएगा। जैसा मैंने तुम्हें इस केस में समझाया था वही केस होने वाला है, सेम ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है। तो इस केस में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हाइपोटेनस स्क्वायर वाला। समझ में आया तुम्हें? अब देखो इसका किस तरीके से वैल्यू निकाला जाता है। तो इस केस में तुम हाइपोटेनस स्क्वायर नहीं लिखोगे, इस केस में AC बोला है तो AC का स्क्वायर लिखोगे। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं और आगे आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब B स्क्वायर नहीं लिखेंगे बल्कि AB स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ये वाला स्क्वायर हम लोग अब लिखेंगे इस केस के लिए। तो AB का स्क्वायर, एक सेकंड, AB का स्क्वायर प्लस में हम लोग कर देंगे BC का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया। अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपल वैल्यू पुट करना है, आंसर तुम्हारा निकल कर आ जाएगा। AC हमें नहीं मालूम है तो AC रहने दे रहे हैं अभी। AB का वैल्यू हमें 6 मालूम है, 6 का स्क्वायर कर दिया, और BC का वैल्यू 8 मालूम है तो 8 का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर दे रहे हैं, ये हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, AC हमारे को नहीं मालूम है, सिंपल सा वैल्यू है उतना का रहने देंगे। ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 64 को लिख लेते हैं। अब देखो ये दोनों वैल्यू जो है मिलकर 100 बना देगा, तो AC स्क्वायर अभी रहने दे रहे हैं और ये वैल्यू हमारा 100 हो गया। अब यहाँ पे AC इज इक्वल टू रूट अंडर में 100 आ जाएगा। अब हम लोग अगर सोचेंगे कि 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो उसका हम लोगों को मालूम चलेगा कि 100 जो है अगर 10 इंटू 10 दो बार कर देते हैं तो वैल्यू हमारा 100 बन जाएगा। और ये वैल्यू अगर रूट अंडर में है तो 2 पेयर भी बना रहा है, यानी ये वैल्यू हमारा आसानी से निकल जाएगा 10 बाहर। तो ये वैल्यू हमारा 10 सेंटीमीटर में फॉर्म हो रहा है। AC का जो लेंथ है वो हमें मालूम कितना चला, ये वाला वैल्यू हमें मालूम चल गया कि 10 सेंटीमीटर का है। अब आते हैं दूसरे केस में। दूसरा केस में कह रहा है कि इफ, यहाँ पे F छुटा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, मेन वैल्यू पर ध्यान दो। कह रहा है AC का जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर हो रहा है और BC का जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर हो रहा है। तो आपको बताना है AB का लेंथ। यहाँ पे तुम्हें क्या क्या मालूम है, कह रहा है AC, यानी AC वाला हाइपोटेनस तुम्हें मालूम है, और BC बोला है तो BC में तुम्हें बेस मालूम है, परपेंडिकुलर बोल दिया है निकालने के लिए। तुम्हें यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बता दिया था, सेम वहीं से तुम अब क्या कर लोगे, परपेंडिकुलर का अगर फॉर्मूला निकालना हो तुम्हें तो तुम आसानी से निकाल पाओगे। देखो यहाँ पे अगर हम लोग P स्क्वायर लिखे तो ये वैल्यू हमारा B स्क्वायर जो है लेफ्ट हैंड साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर हो जा रहा है। ये वैल्यू जो हम लोग देख रहे हैं ये हमारा क्या हो जा रहा है, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हो जा रहा है कि अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो उस केस में हम लोग क्या फॉर्मूला डालेंगे। तो हमें क्या क्या मालूम है, AC मालूम है और BC मालूम है, यानी हाइपोटेनस और बेस मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिगर बनाने की बात आ रही है तो फिगर एक देख लो, हम लोग यहाँ पे फिगर को कंस्ट्रक्ट कर ले रहे हैं। ये हम लोगों ने फिगर कंस्ट्रक्ट कर लिया है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। ये हम लोगों ने फिगर ले लिया, ABC कर देते हैं। ये रहा A, एक मिनट, ये रहा A, B और ये रहा C। यहाँ पे हमें 90 डिग्री मालूम है और कहा जा रहा है कि 13 सेंटीमीटर का हमारा AC है। ये वैल्यू हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है और BC जो है हमें 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक का लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल परपेंडिकुलर का फॉर्मूला डाल देना है, यानी यहाँ पे AB निकालना है तो AB का फॉर्मूला डाल देंगे। तो AB का फॉर्मूला जो है AB स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमारा AC है तो AC का स्क्वायर, यहाँ पे कलर कुछ डिम हो जा रहा है तो बदल लेते हैं कलर को, AC स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, तो माइनस में हम लोगों ने BC स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल वही फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो देखो AB हमें नहीं मालूम है, सिंपल सा वैल्यू है, उसे रहने देने के लिए हम लोग कहेंगे। और आगे का जो भी वैल्यू तुम्हें दिख रहा है, ये वाला वैल्यू अब पुट कर दो वैल्यू को और आसानी से वैल्यू निकाल लो। तो पहले में तुम्हें 13 मिलेगा तो 13 का स्क्वायर कर दो, माइनस में 5 का स्क्वायर कर दो। अब देखो 13 का जो स्क्वायर है तुम्हें वो मालूम चलेगा कि 169 के इक्वल, तुम्हें मालूम चलेगा कि वो वैल्यू 169 के इक्वल है। तो कोई बात नहीं, 169 लिख दिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें मालूम चलेगा 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर।
अब इसे हम लोग यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हमें निकालना है, इन दोनों को घटा देंगे। ये वैल्यू हमारा 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 1 का 1 रह गया। यहाँ पे ए बी जो है ये हमारा स्क्वायर में है तो इधर आएगा तो हमारा रूट अंडर में चल जाएगा वैल्यू, तो ये हमारा 144 जो है रूट अंडर में आ गया। ए बी जो है उसका हमारा लेंथ यहाँ पे मालूम चलेगा कि इसको अगर हम लोग 12 × 12 लिखेंगे तो वैल्यू जो है हमारा 144 के इक्वल आएगा। मैं एक बार तुम्हें निकाल कर दिखा देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका वैल्यू। देखो यहाँ पे हम लोग 144 को ले लिया, यहाँ से 2 से लग सकता है 7 2, फिर 2 से लगा सकते हैं हम लोग तो 3 6, फिर 2 से लगा सकते हैं 18, फिर 2 से लगा सकते हैं 9, फिर 3 से लगा सकते हैं 3 से लगा सकते हैं 1। और देखो यहाँ पे दो का पेयर अगर बन रहा है तो वैल्यू निकल जाएगा। ये वैल्यू हमारा 2 का पेयर बन गया, एक टाइम लिखेंगे। ये वैल्यू 2 पेयर बन गया तो 1 लिखेंगे 2 बार, और 3 का पेयर बन गया तो 3 एक बार लिखेंगे। अब ये वैल्यू हमारा मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 4 और 4 3 12, इसलिए 12 × 12 हमारा वैल्यू आ गया। 12 का स्क्वायर जो है हमें कितना देखने को मिल रहा है 144, ठीक है। और ये भी का जो वैल्यू तुम्हें यहाँ से निकल कर आएगा वो 12 सेंटीमीटर देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर दोनों क्वेश्चन के लिए निकल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे सामने ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन कह रहा है कि एक गार्डनर है, बेसिकली गार्डनर का मतलब होता है माली। माली के पास 1000 प्लांट्स हैं, 1000 पौधे हैं, ठीक है। और इस पौधों को उसे इस तरीके से लगाना है ताकि जितने भी रोज होंगे, ठीक है, रोज और नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है, वो दोनों जो है नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज में इक्वल होगा। जैसे देखो रोज बोलते हैं सीधा जो लाइन जाता है उसको, कॉलम बोलते हैं जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उस तरीके से। तो वो इस तरीके का गार्डनिंग कर रहा है ताकि जो पौधा है उसका वो वर्टिकल रो में भी आ जाए, यानी रो में आ जाए, और कॉलम यानी इस तरीके से भी अगर पौधा लगाता है तो उस तरीके से भी आ जाए। तो कह रहा है कि इस तरीके से उसे लगाना है ताकि जो 1000 प्लांट है वो दोनों में, यानी कॉलम के केस में भी इक्वल अमाउंट में पौधे हो और रो के केस में भी इक्वल अमाउंट में पौधे हो। मान लेते हैं इसमें 10 प्लांट है तो इसमें भी 10 प्लांट होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड्स टू मोर फॉर दिस। कह रहा है कि वो नंबर, वो न्यूनतम नंबर बताइए जिसकी ज़रूरत पड़ेगी ऐसा हम लोगों का जो सिचुएशन है उस तरीके को फुलफिल करने के लिए। कह रहा है 1000 प्लांट है, ठीक है, तो उसे अगर हम लोगों को रो में प्लांट करना है और कॉलम में प्लांट करना है इस तरीके से कि दोनों में जो वैल्यू है प्लांट का वो इक्वल है। तो इस तरीके से हमें कितना और चाहिए होगा ताकि जो वैल्यू है हमारा वो इक्वल अमाउंट में रोज में भी और कॉलम में भी हमें देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सिंपल सा कैलकुलेशन होगा। जब दोनों वैल्यू में हमें बोल रहा है कि जो हमारा रो है उसमें भी और कॉलम है उसमें भी इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, तो ये वैल्यू देखो हमारा हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो। ये अब बोल रहा है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ क्या है कॉलम, ठीक है। तो अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से करना चाहिए कि हमें जो वैल्यू मिले वो 1000 के इक्वल मिले, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है इसमें कम आ जाएगा या फिर ज़्यादा आ जाएगा, तो वो बताना है कि कम से कम कितने प्लांट और लगेंगे ताकि ये वैल्यू हमारा फुलफिल हो सके। यानी इस तरीके का जो कंडीशन हम लोगों ने रखा उस तरीके से कितना और चाहिए होगा ताकि वो फुलफिल हो सके। कोई ज़रूरत नहीं है हमें आगे बढ़ने की। देखो किस तरीके से, तो जिस तरीके से हमें क्वेश्चन कहा है उस तरीके से अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने जाए तो सिंपल सा वैल्यू है 1000 हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। जो वैल्यू तुम्हारा आएगा उसका जो है अगला वैल्यू का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो वैल्यू हमें 1000 से ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और 1000 में जो जितना भी ज़्यादा वैल्यू होगा उसी नंबर को हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट आंसर लिख देंगे। समझ में आया? क्या क्वेश्चन था, समझ में आ गया? और उसका सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। देखो हमें बोला गया था 1000 प्लांट, तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू लेंगे जो इससे छोटा हो जाए लेकिन बड़ा नहीं हो, यानी जैसे 12 ना हो, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि जो वैल्यू हम लोग यहाँ लेंगे वही वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहाँ आएगा। यानी 3 3 जा, अगर 4 लेंगे तो ये वैल्यू तुम 4 2 जा 8 करके नहीं यहाँ पे 8 लिखोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? 4 जब लोगे तो यहाँ पे भी 4 लेना पड़ेगा, 4 4 जा 16 ये वैल्यू हो जाएगा, और 10 जो है 16 से छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग 4 नहीं लेंगे, इससे छोटा पर चेक करेंगे तो 3 लेंगे तो वैल्यू हमारा 3 3 जा जो है 9 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 जो है हमारा 10 से छोटा वैल्यू है, यानी ये चल सकता है। तो आओ इसको लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने 3 3 जा 9 ले लिया, ये वैल्यू हम लोग दो का पेयर बनाते हैं, ठीक है, ताकि एक का जो है सॉल्यूशन कर लेने के बाद दूसरा जो है हमें लेके और आसानी से उसका एक साथ लेकर उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे अगर तुम 0 उतारोगे तो ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे दो का पेयर रहता है ताकि 2 वैल्यू एक साथ उतरे, ठीक है। तो ये 00 जो है एक साथ आ गया, यानी 100 बन गया। अब ये वैल्यू जो है पहले तुमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पहले क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और जितना वैल्यू आया उसे तुमने यहाँ लिखा। समझ में आ गया? और अब करोगे इसी वैल्यू को ऐड,
ऐड करने के बाद जो वैल्यू आया यहाँ लिखोगे। ये 3 जो है जोड़ने के बाद 6 आ गया तो 6 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो ये वैल्यू जो 3 लिए थे पहले, 3 को वैसे यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। ऊपर में हम लोग ऊपर में से थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा वैल्यू 3 आ चुका है। अब ऐसा वैल्यू यहाँ लेना है ताकि जो भी वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, वो वैल्यू हमारा मल्टीप्लाई हो तो इससे छोटा आ जाए या फिर इसके बराबर आ जाए लेकिन बड़ा ना हो। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कितना वैल्यू लेंगे, और जितना भी वैल्यू लेंगे वो वैल्यू हमारा ये मिलकर पूरा का पूरा वैल्यू बना लेगा। यानी जैसे ये वैल्यू जो है 2 डिजिट का वैल्यू बन जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं 2 लेंगे 62, तो ये वैल्यू जो है 62 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2 4 और 2 6 जो है 12 होता है, तो 12 ये वैल्यू जो है हमारा 124 निकल कर आ रहा है, जो कि हमारा 100 से ज़्यादा है। तो हमें 2 नहीं लेना पड़ेगा यहाँ पे, हमें 2 से छोटा वैल्यू या 1 ले सकते हैं यहाँ पे। तो 1 लिए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 61 इंटू 1, तो ये वैल्यू हमें 61 देखने को मिलेगा, जो कि हमें क्या मिल रहा है 100 से छोटा। तो यहाँ पे हम लोग 1 ले सकते हैं, तो 31 हो गया ये वैल्यू, 61 कर दिए। ये वैल्यू देखो 10 में से 1 गया 9, ये 10 में से जो बचा हमारा 9 बच जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3, अब 39 बचा। अब 39 में अब देखो यहाँ पे 1 लिया था हम लोगों ने, तो ये तो वैल्यू 62 बच गया। अब इसके आगे जो सॉल्यूशन करने की रिक्वायरमेंट है वो हमारी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही है। अगर ये वैल्यू 0 रहता है या फिर कोई और वैल्यू रहता है 3 डिजिट 2 डिजिट में इससे बड़ा वैल्यू रहता तो ले सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे। फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू 3 डिजिट में चला जाएगा और ये तुम्हारा 2 ही डिजिट में है और छोटा भी डिजिट है, तो इसलिए ये वैल्यू हमारा आगे कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। और इतना ही पे हमें ये वैल्यू देखने को मिलेगा कि अगर 100 से 39 कम रहता तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता 31 स्क्वायर के, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को अब देखना है, जब हमारा वैल्यू जो है 31 निकल कर आ गया तो हम लोगों को अगला जो वैल्यू है उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी 32 का। तो 32 का स्क्वायर हम लोग देख रहे हैं, तो ये वैल्यू हमें 1024 देखने को मिलेगा। तो ये हमें देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है। तो 100 की जो वैल्यू तुम देख रहे हो ये 1000 से कितना ज़्यादा है ये देखना है। तो ये वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि 24 ज़्यादा है। तो यही मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा नंबर ऑफ प्लांट का, जो अगर हमें फुलफिल हो जाएगा तो ये वैल्यू जो 1000 का बताया गया था कि हम लोगों को रो और प्लांट रो में जितना प्लांट लगाएंगे उतना ही कॉलम में लगाएंगे, तो वो फुलफिल होगा जब हमें 24 प्लांट्स और मिलेंगे तब। क्वेश्चन समझ में आ गया, पूरा कैलकुलेशन तुमने देख लिया। इस तरीके से तुम्हारा कैलकुलेशन जो है होने वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ओके गाइस, तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक भी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारे सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराना चाहता हूँ। देखो, तुमने सैटरडे को अपने विंटर सीजन में देखा होगा कि तुम्हारे एक्सरसाइज के लिए जो असेंबली है तुम्हारा, उसमें एक्सरसाइज के लिए एक प्रॉपर मतलब टाइमिंग रहता है कि एक जो तुम्हारा प्रेयर है उसके बाद जो है तुम्हें एक्सरसाइज कराया जाता है, और ये सैटरडे के डेज में ज़्यादा होता है और विंटर के सीजन में, ठीक है। तो इस तरीके से जब तुम्हारा टाइम आता है तो उसमें क्या किया जाता है कि जितने बच्चे लाइन में लगे रहते हैं उनके सामने एक एक बच्चे को खड़ा करा दिया जाता है, ताकि जो जो एक्सरसाइज हो वो सारे बच्चे को ध्यान में देखकर और करने को मौका मिले, ठीक है। तो इस तरीके से जितने लाइन में लड़के हैं उतने के सामने एक एक बच्चे को खड़ा करा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से खड़ा कराया गया है कि द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3, इस तरीके से उसी तरीके से ये कॉलम में वो हमारे बच्चों का जो है नंबर आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन तुम्हें? मैंने जो समझाना चाहा वो तुम्हें समझ में आ गया। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पर है 500 बच्चे हैं किसी स्कूल में, पीटी के लिए जो है इस तरीके से बच्चे को खड़ा किया जा रहा है कि नंबर ऑफ रोज जितने होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन वुड लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, कि कितने बच्चे जो है इस अरेंजमेंट से हट जाएंगे, कितने बच्चे बचेंगे जो इस अरेंजमेंट में नहीं आ पाएंगे। तो उसके लिए सिंपल सा कैलकुलेशन जो तुमने 8 नंबर क्वेश्चन में देखा वैसा ही करना है। सिंपल इसका नंबर हमें निकाल लेना है, लेकिन उस केस में हमें देखना था कि जो 8 नंबर क्वेश्चन था उस केस में हमें देखना था कि इससे कितना और चाहिए कि ये वैल्यू हमें फुलफिल करे। लेकिन इसमें जो है हमें पूछा जा रहा है लेफ्ट कर देंगे, यानी 500 में कितने बच्चे कम होंगे ताकि ये नंबर जो हमें सिचुएशन दिया गया है उसको फुलफिल कर पाए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आओ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे 500, दो का पेयर मैंने बताया था कि यूनिट की तरफ से लेना है, दो का पेयर। यहाँ पे 2 का पेयर लिए तो 1 बच गया, तो ये वैल्यू 5 केवल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 2 2 4 करेंगे तो वैल्यू हमारा जो है 4 आ गया, यहाँ हम लोगों ने लिख लिया। ये हम लोग इस तरीके से कर देंगे और ये वैल्यू हमारा घट जाएगा, 1 बचा। अब ये दोनों जीरो जो है यहाँ पे आ जाएगा और दोनों जीरो आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को जो है हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमारा वैल्यू आया 4। अब देखो यहाँ पे हमें इस इतना वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा उसे इतना वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ताकि जो भी वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई हो वो 100 से कम या 100 के इक्वल आए, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, और जो भी वैल्यू तुम यहाँ लोगे, जैसे 3 ले लिए तो ये वैल्यू जो है 43 बन जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा वैल्यू हमें लेना है जो हमें 43 से मल्टीप्लाई, मतलब जैसे कि इतना लेंगे तो इतना में मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से कम आए लेकिन ज़्यादा ना।
ठीक है, तो आओ चेक करते हैं 3 के ऊपर रख के। तो 3 अगर हम लोग लेते हैं यहाँ वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारा 43 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किए, ये 9 हो गया और 4 3 जा 12 हो जाएगा। ये हमें 129 देखने को मिल रहा है, जो कि वैल्यू है हमारा 100 से ज़्यादा। तो इस केस में हम लोग 3 नहीं ले पाएंगे, हमें इससे छोटा वैल्यू लेकर चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे अब 42 को लेकर चेक करते हैं। 42 को लेकर चेक करेंगे, तो इस केस में हम लोग जो वैल्यू है वो हम लोग 42 ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसे हम लोग क्लियर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें 42 लेकर, एक मिनट गड़बड़ हो गई, एक मिनट, तो यहाँ पे 42 लेकर चेक करेंगे, तो 42 इंटू में 2 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा 84 दे रहा है, जो 100 से कम है, यानी हम लोग 2 लेकर चल सकते हैं। तो 84 हम लोगों ने यहाँ लिखा, ये वैल्यू हमारा 2 ऊपर भी आ जाएगा, यहाँ पे घटेगा ये वैल्यू तो 6, और ये वैल्यू हमारा 9 बन जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1। तो ओवरऑल वैल्यू हमें जो मिला वो 16 रिमाइंडर मिला, और यही 16 रिमाइंडर बताएगा कि उस अरेंजमेंट में इतने बच्चे जो है फिट नहीं बैठ पाएंगे और उतने असेंबली से बाहर हो जाएंगे। तो 16 स्टूडेंट जो है तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट सोल्यूशन हो गया। हम लोगों ने क्वेश्चन देखा 6 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन को, और ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो जो है वो हमारा अगले चैप्टर के ऊपर होने वाली है, तो उन सारी वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या फिर चैनल पे जाकर तुम प्लेलिस्ट के थ्रू भी सारी वीडियोस को तुम चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल अभी तक देख चुके हो वीडियो को तो लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए